Hello dear students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 6, Natural Regions. Natural regions means क्या? प्राकृतिक प्रदेश. Can you tell? Tick the boxes in the pictures using the index given on page number 31. देखो, आपको बताना है नीचे दिए गए चित्रों के समीप की चौखटों में दी गई सूची के अनुसार अनुक्रमांक आपको लिखने हैं. पेज नंबर 31 पे आपको ये दिए हैं नंबर. देखो यहाँ पे इंडेक्स दी है आपको, उसमें 1 है. आई यूज एक्सपीरियंस 1 नंबर. अगर हम इसका उपयोग करते हैं या हमने इसका अनुभव किया है तो टिक करना है. ओके. आई हैव सीन, अगर हमने देखा है तो स्टार करना है. आई डू नॉट नो अबाउट इट, अगर इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो वहाँ पे आपको क्रॉस करना है. ओके. इस तरह ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. आया समझ में? चलो, अब यहाँ पे इस पिक्चर में क्या क्या दिया है आपको? हाउसिंग, क्लॉथिंग, फ्लोरा एंड फोना, नेक्स्ट फूड. ओके. इस प्रकार आपको वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन यू हैव डन एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लास. मतलब तुम्हारे चुने गए तथा निम्न प्रश्नों के आधार पर कक्षा में आपको डिस्कस करना है. Why are all the houses type shown in the pictures not seen in our surroundings? चित्र में दिखाए गए सभी मकान हमारे परिसर में क्यों नहीं पाए जाते? नेक्स्ट है, विच आर द रीजन्स वेयर सच टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड? इस प्रकार के मकान किन प्रदेशों में होते हैं? वुड यू लाइक टू स्टे इन अ हाउस बिल्ट ऑफ आइस? वाई डोंट वी बिल्ड सच हाउसेस? बर्फ़ के घर में रहना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो फिर ऐसे मकान हम क्यों नहीं बनाते? व्हाट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंस इन पीपल्स क्लॉथिंग? मतलब लोगों की वेशभूषा के किस कारण अंतर आया होगा? वेयर डू यू थिंक खूब्स, इंसेक्ट्स एंड एंट्स also from a part of the diet of the people? खरगोश, कीड़े, चिंटिया इनका भोजन के रूप में कहाँ उपयोग होता है? Can the animal from polar region like polar bears and penguins be kept in tropical zones? मतलब हमारे यहाँ के प्राणी संग्रहालय में क्या ध्रुवीय रिच पेंगुइन जैसे प्राणी रखे जा सकते हैं? आर ऑल द प्लांट्स शोन इन द पिक्चर्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स? इफ नॉट, वेयर डू यू थिंक दे कैन बी फाउंड? तो चित्रों में दिखाई गई सभी वनस्पतियाँ क्या हमारे परिसर में पाई जाती है? यदि नहीं तो वे कहाँ पाई जाती है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आप. देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड दैन दोज वी सी इन आवर सराउंडिंग्स. मतलब हमारे चारों ओर के परिसर में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य घटक संसार में अन्यत्र पाए जाते हैं. We see different educational and informative TV programs about wildlife. अभी विविध अन्य जीवों के संदर्भ में
शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी वाले कार्यक्रम हम कहाँ देखते हैं? दूरदर्शन पर देखते हैं। वी बिकम्स क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ। इन वन्य जीवों के प्रति हमें जिज्ञासा अनुभव होती है। वाई इज दिस वाइल्ड लाइफ नॉट सीन इन आवर एरियाज? वे हमारे यहाँ क्यों नहीं पाए जाते? वाई आर दे नॉट सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन आवर एरियाज? वे हमारे यहाँ के वन्य प्राणियों की तरह क्यों नहीं है? वॉट कॉजेज दिस डिफरेंसेस? इनमें यह अंतर क्यों हुआ है? लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीजन्स बिहाइंड ऑल दिस। इन विषयों के कारणों की खोज हम करने वाले हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। There are differences in terms of landforms, climates, soils, etc. in the different parts of the world. देखो, पृथ्वी पर विविध भागों में भूस्वरूप, जलवायु तथा मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। This differences is mainly due to the availability of sunlight and water in that region. यह भिन्नता प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में उपलब्ध सूर्य प्रकाश और जल पर निर्भर होती है। The availability of sunlight and water keeps on changing from the equator to the poles. मतलब सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता विषुववृत्त रेखा से ध्रुवों तक बदलती जाती है। यू हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। और इस विषय का स्टडी हमने पिछली कक्षा में किया है। डिफरेंसेस इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट्स एंड सॉइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन लाइफ एंड गिव राइज टू वेरिएशंस इन द बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भूस्वरूप, जलवायु और मिट्टी, इन तीन घटकों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव वनस्पति, प्राणी एवं मानवीय जीवन पर पड़ता है और इसका परिणाम जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर सिमिलर ऑफ क्लाइमेट, vegetation and animals life in different continents that spread between certain latitudes. पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में विशिष्ट अक्षांशों के बीच जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी जीवन में समान गुणधर्म पाए जाते हैं। These similarities stand out as the distinctive features of these regions. मतलब अध्ययन की दृष्टि से जलवायु, वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले समान गुणधर्मों के कारण कुछ प्रदेशों की विभिन्नता तुरंत ध्यान में आ जाती है। एज दिस रीजन स्टैंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल रीजन। और ये प्रदेश प्राकृतिक घटकों पर निर्भर होने के कारण इन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। नेचुरल रीजन्स, द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सच रीजन्स अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब ऐसे प्रदेशों के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव सहित संपूर्ण सजीव जगत पर दिखाई देता है। द एंटायर लैंड एरिया ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस नेचुरल रीजन्स। और पृथ्वी का भूप्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैप एंड टेबल्स गिवन इन द लेसन। पृथ्वी का भूप्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है और पाठ में
दी गई। ये पार्ट में हमें एक टेबल दिया है, इस मैप की सहायता से उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।